सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है लेट्स मेक कंटेंट कैलेंडर इन 30 मिनट्स। तो ये वीडियो वैसे तो आई एम थिंकिंग कि लेस देन 30 मिनट ही बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी तरीके से तो कंटेंट कैलेंडर में एक्सेल पे तो नहीं बना के दिखाऊंगी आपको, बट एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ सके। ठीक है बच्चों, पहली चीज़ ये हमारे बिल्लू जी हैं, ये हमारे बिल्लू जी। ठीक है, हाय बिल्लू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असल में कंटेंट कैलेंडर होता क्या है, ये वर्ड आपने जहाँ तक सुना होगा। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। ठीक है, कंटेंट से आप क्या देख रहे हैं, जो रील, ठीक है, पोस्ट, स्टोरीज जो हमारी सोशल मीडिया पे जाती हैं उनका एक कैलेंडर। ठीक है, जैसे मंथली कैलेंडर होता है, ये दो तरीके का बन सकता है, या तो बच्चों आपका मंथली बनेगा, ठीक है, या क्या बनता है आपका वीकली। अब पहली चीज़ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पास सोशल मीडिया मैनेजर्स के पास सिर्फ एक पेज नहीं होता है, ठीक है, एक बिजनेस नहीं होता है, कम से कम हमारे पास 10 से 12 अकाउंट होते हैं या 8 से 10 अकाउंट होते हैं। ठीक है, मिनिमम भी लें तो 5 से 6 अकाउंट हमारे पास होते ही होते हैं। अब आप एक बात बताइए कि 5 से 6 अकाउंट अगर आपके पास हैं, उनको आप मैनेज कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट को कौन सा कंटेंट पोस्ट जाना है, जाएगा, जा चुका है? उसके लिए हम एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं जो कि क्लाइंट को भी शेयर करा जाता है। ठीक है, अब एक बात देखो, जब हम एक मान लो एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं या कंटेंट एक प्लान बनाते हैं कि इस दिन को मान लो ये है मंडे, ठीक है, ये है ट्यूसडे, ये है वेंसडे। ठीक है, मान लो मंडे को जा रही है पोस्ट, वेंसडे को जा रही है रील, ट्यूसडे को जा रही है स्टोरी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये हम अपने लिए बना लिया। अब क्लाइंट को थोड़ी ना इतना फर्क पड़ेगा कि भाई आप किस दिन क्या पोस्ट कर रहे हो, उसको एक कैलेंडर टाइप बना के दो। जैसे देखो, मैं एक बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, अच्छा नहीं बन रहा है पर कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे ये है कैलेंडर, कैसा दिखता है बच्चों? ऐसे ही दिखता है। ठीक है, लेट्स सी कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे बेसिकली ऑफ रहता है, बट कई सारी एजेंसीज में सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को क्या होता है, खुला रहता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक एक यहाँ क्यों लिख रही हूँ मैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अब क्लाइंट को आप क्या भेजते हो, एक पेज भेजते हो, उसमें लिखते हो कि जैसे ट्यूसडे है ना, यहाँ पे आपकी पोस्ट जाएगी। जैसे मान लो आपका ट्रैवल एजेंसी का है क्लाइंट, ठीक है, तो आप पोस्ट लिख कर दोगे, यहाँ पे कैराउजल पोस्ट जाएगी। ठीक है, वो किस चीज़ की जाएगी, मान लो स्पेन की जाएगी। ठीक है, फिर वेनसडे को एक रील जाएगी जो कि जाएगी थाईलैंड की। ठीक है, फिर ट्यूसडे को गैप है, फ्राइडे को फिर आप एक रील दे रहे हो, उसको मीम रील दे रहे हो। ठीक है, और किस डेस्टिनेशन की दे रहे हो, मान लो कि फिलीपींस की दे रहे हो आप उसको। ठीक है, फिर 6 को मान लो कि फिर 6 को आप एक फेस्टिवल है कोई, उस दिन कोई एक फेस्टिवल है, उसकी पोस्ट दे रहे हो, तो आप नाम लिख दे रहे हो कि मान लो जैसे ईद है, अभी रिसेंटली वही गई। ठीक है, संडे को फिर क्या, तो ऐसे ऐसे करके टोटल पूरे मंथ में किस दिन किस टॉपिक पर किस क्या लिखना है बच्चों, किस टॉपिक पर पोस्ट जाएगी और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी। मान लो इंस्टा जाएगी तो यहाँ इंस्टा का लोगो लगा दिया, फिर आपने फेसबुक का लोगो लगा दिया। ठीक है, मान लो लिंक्डइन पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट जाती हैं ये वाली, तो ये लिंक्डइन पर जाएगी, पर रील लिंक्डइन पर नहीं जाएगी। तो जो जो साइट होंगी वो सारे का आप यहाँ पे लोगो लगा देंगे। अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी दोबारा समझाती हूँ कि क्यों। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। मान लो कि ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप है, ये आपके बाल हैं, ये आपके कान है, ठीक है, और ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, अब ये आप सोशल मीडिया मैनेजर तो हैं। अब आपकी टीम में और कितने लोग होंगे, एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, ठीक है, एक वीडियो एडिटर होगा, ठीक है, एक मान लो एग्जीक्यूटिव होगा और इंटर्न होगा। मान लो आपकी छोटी से छोटी टीम है तो भी ये 4 लोग होंगे ही होंगे, और आप यहाँ के राजा। ठीक है, तो आपको अपनी टीम को चलाना पड़ेगा कैसे, कि उनको किस दिन पे क्या काम करना है, कौन सी पोस्ट कब तक उनको देनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कि मान लो कि आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट है, एक ट्रैवल का प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है,
दूसरा आपके पास कोई एनजीओ का प्रोजेक्ट है। तीसरा आपके पास किसी ज्वेलरी ब्रांड का प्रोजेक्ट है। चौथा आपके पास किसी मान लो किसी रेस्टोरेंट का आपके पास प्रोजेक्ट है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं अभी। अब ये आप हैं, ये आपकी टीम है, ये 4 आपके प्रोजेक्ट हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को आपने पक्का कोई ना कोई पैकेज दे रखा होगा। मान लीजिए ट्रैवल वाले को 10 पोस्ट जाती हैं और 6 रील जाती हैं। ठीक है, आराम से समझते हैं। एनजीओ वाले में 8 पोस्ट जाती हैं और 4 रील जाती हैं। ज्वेलरी वाले में 6 रील जाती हैं और 4 पोस्ट जाती हैं। रेस्टोरेंट वाले में 10 पोस्ट जाती हैं और 8 रील जाती हैं। सभी के प्राइस अलग अलग होंगे। ठीक है, XYZ अमाउंट। ठीक है, सभी के प्राइस अलग अलग होंगे। अब इनमें से मान लो कि ट्रैवल वाले का एड्स भी चलता होगा बच्चों। ठीक है, और किसका ऐड चलता होगा? ज्वेलरी वाले का। इन दो के मान लो ऐड भी चलते हैं। ठीक है, अब इतना बेसिक समझ आ गया आप लोगों को? अब आपको इनका क्या देना है? आप पहली चीज क्या बनाओगे? कंटेंट स्ट्रेटजी बनाओगे। फिर आप क्या बनाएंगे? कंटेंट प्लान बनाएंगे। ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी और कंटेंट प्लान क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ लो, तभी समझ आएगा कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट स्ट्रेटजी होता है कि आप इस मंथ में, ठीक है, इस मंथ में क्या चीज प्रमोट करेंगे, कितनी मीम रील्स रखेंगे आप, ठीक है, कितनी वायरल पोस्ट रखेंगे आप, या फिर डेस्टिनेशन किस बेस पर होगी। मतलब कि जैसे मान लो अप्रैल मई चल रहा है, इसमें आप समर डेस्टिनेशंस रखेंगे या विंटर डेस्टिनेशंस रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा पैकेज रखेंगे, या फिर आप क्या रखेंगे? इंफोटेनमेंट रील्स रखेंगे। ठीक है, आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी क्लाइंट को देंगे। ठीक है, कंटेंट प्लान ये होता है मंथली का। इसमें क्या होता है कि जो 10 रील होती हैं और ये जो 6 पोस्ट होती हैं, इनके टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स किस तरीके से होते हैं? मान लो कि ये थाईलैंड की रील है। ठीक है, थाईलैंड के आप रील दोगे तो इसको क्या दोगे? या पैकेज में दोगे। ठीक है, इसमें आप कितने सेकंड्स की ये रील होने वाली है। ठीक है, इसमें विजुअल्स कौन से होंगे, इसमें डेस्टिनेशंस आप क्या यूज़ करेंगे। एक डिटेल होती है हर एक सिंगल सिंगल पोस्ट की, जो कि क्लाइंट को दिया जाता है। फिर क्लाइंट क्या करता है बच्चों? वेरीफाई करता है कि हाँ नहीं, वो बोल ले कि मान लो नहीं नहीं मुझे ये वाली डेस्टिनेशन प्रमोट नहीं करी, इसकी रील आप चेंज कर दो। जब कंटेंट प्लान क्लाइंट क्या कर देता है बच्चों? अप्रूव कर देता है, फिर हम उसको क्या बना के देते हैं? कैलेंडर टाइप बना के देते हैं। इसमें सब कुछ होता है। मान लो 6 पोस्ट है, हर एक पोस्ट का टॉपिक होता है। आप ChatGPT से बनवा सकते हो, खुद से बना सकते हो, उससे टॉपिक लेके खुद से एडिट कर सकते हो कि फर्स्ट टॉपिक कैराउजल जाएगी, सिंगल पोस्ट जाएगी, फिर कैराउजल जाएगी। मान लो टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट, टॉप 5 क्या बोलते हैं हमारा, टॉप 5 क्या है हमारा, सॉरी, फोटोजेनिक प्लेसेस, टॉप 5 सोलो डेस्टिनेशंस। ये सारे क्या हो गए बच्चों? टॉपिक हो गए। और इनकी यहाँ पे डिटेल होती है कि कौन से 5 #1 #2 #3। इनमें क्या करता है क्लाइंट? चेंज कर सकता है कि उसको कौन कौन से समझ आ रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होगा ना भाई। इसमें तो बड़ी आवाज़ आ रही है, हल्के हल्के से रब करो। मेरा तो डिजिटल बोर्ड ही खराब हो जाएगा तो क्या रह जाएगा भैया। आई एम होपिंग कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये ज़्यादातर देखो, कंटेंट स्ट्रेटजी तो एक बार रहती है, 3 महीने में एक बार आप दे सकते हो। शुरू होता है कोई प्रोजेक्ट तो दे सकते हो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होते हैं उसमें। ठीक है, चेंजेस होते हैं कि आप क्या पहले से चेंज करेंगे। आप अपने आइडियाज़ होते हैं, आप बेसिकली अगले 6 महीनों में किन चीज़ों पर आप वर्क करेंगे। है ना बच्चों, समझ रहे हो आप मेरी चीज़ कि ये किस चीज़ के ऊपर रहती है?
है ना। और कंटेंट प्लान देखो हर महीने चेंज होता रहता है, क्योंकि देखो हर महीने टॉपिक्स तो आप पहले से ही दोगे। अब सीधा आते हैं हमारी ऊपर वाली चीज पर आते हैं। ये रब भी तो नहीं होता है इतना जल्दी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इसको तो काट पीट कर लगा देंगे। यहाँ पे हम आ रहे थे कि आपके इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अब आप एक बात समझे, मान लो कि महीना चालू होता है 1 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक है। आप 27-28 को ही आपने सारे कंटेंट प्लान रेडी कर लिया, 4 कंटेंट प्लान आपके बन गए, ठीक है। चारों के कंटेंट प्लान रेडी हो गए और आपने क्या करा, अपनी टीम को भेज दिया, अपने वीडियो एडिटर को भेज दिया, आपने ग्राफिक डिजाइनर को भेज दिया, आपने एग्जीक्यूटिव को भेज दिया कि ये देखो पूरे महीने में 1 से लेकर 30 तारीख तक ये चारों हैं अप्रूव्ड कंटेंट प्लान। इनका आपको क्या करना है बच्चों, इन पे अपना काम करना है। समझ रहे हो कि आज 1 तारीख तक पहले ये रील बनाओ, फिर ये रील बनाओ। वीडियो एडिटर को पता चल गया कि मुझे महीने में कितनी रीलें बना के देनी है। गिनो रील, 6 रील, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24 रील बनानी है उसको, ठीक है। इसको पता चल गया, ग्राफिक डिजाइनर को पता चल गया अप्रोक्स 30 से 35 इसको पोस्ट बनानी है। और किन किन टॉपिक्स पे, वो आराम से बैठेगा दिन में और बना के आपको दे देगा। और टाइमली क्या चला जाएगा बच्चों, अप्रूवल के लिए पोस्ट चली जाएंगी जो एग्जीक्यूटिव भेज देगा कैप्शन के साथ। और टाइमली क्या हो जाएंगी बच्चों, शेड्यूल। अब बात आती है हमारे कंटेंट कैलेंडर के ऊपर। अब कैलेंडर हमारा बच्चों क्या डिसाइड करता है, अब आप बात समझे। अब कैलेंडर क्या डिसाइड करेगा हमारा कि कौन से दिन को 11 12, ठीक है। अभी हम आधे महीने का ले रहे हैं, 13 14 15, ठीक है। मान लीजिए बच्चों 10 पोस्ट और 6 रील वाला है, तो 5 पोस्ट और 3 रील, सॉरी क्या लिखा है मैंने, 10 पोस्ट और 6 रील ना। 10 पोस्ट और 6 रील का क्या मतलब है यहाँ पे, समझो, थोड़ी सी टफ चीज़ है पर समझ आ जाएगी। 10 पोस्ट और 6 रील का बच्चों क्या मतलब होता है कि हमारे आधे महीने में हमारी 5 पोस्ट और क्या चली जानी चाहिए, 3 रील हमारी चली जानी चाहिए, ठीक है। तो अब 5 पोस्ट और 3 रील मतलब टोटल हमारी 8 क्रिएटिव्स, ठीक है। अब 8 क्रिएटिव्स को 15 दिनों में कैसे बांटा जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से शुरू करते हैं। पहले 1 तारीख को आपने क्या कर दिया, पोस्ट, ठीक है। फिर आपने 2 को गैप रखा, फिर आपने क्या कर दी, रील। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दी, पोस्ट, ठीक है। फिर एक गैप लिया, फिर आपने क्या डाल दी बच्चों, रील, ठीक है। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। फिर आपने क्या डाली बच्चों, यहाँ पे पोस्ट। फिर आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 को आपको संडे था मान लीजिए, ठीक है। संडे था आपका उस दिन, संडे। फिर ये आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डालेंगे, फिर से आपने पोस्ट डाल दी, तो कितनी पोस्ट हो गई, 1 2 3 4 पोस्ट हो गई है यहाँ पे। फिर ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे भी संडे है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रह गया, एक रील रह गई है और एक आपकी पोस्ट रह गई है। अब आप मान लीजिए एक रील यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या गैप मिल गया, सैटरडे संडे, 2 दिन रील अपना अच्छे से चलेगी। और 15 तारीख को आपने क्या डाल दी, पोस्ट। अब ये आपका कैलेंडर क्या हो गया, सेट, कि अब अल्टरनेट डेज के हिसाब से गैप्स देते हुए आप इस दिन ये वाली पोस्ट डालेंगे। अब इसी चीज़ को कैलेंडर के अंदर उतारना होता है। अब ये आप कैनवा में भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं। मैं फ़ोटो लगाना भूल गई, मैं जैसे लगाती हूँ, ठीक है। अब इसी कैलेंडर को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब इससे क्या होता है, आपने एक कंटेंट कैलेंडर बना के तैयार कर लिया, ठीक है। आपने एक कंटेंट कैलेंडर बना के जब तैयार कर लिया, तो ऐसे ही आपने चारों के कंटेंट कैलेंडर बना के तैयार कर लिए और आप अपने डेस्क पे आपने लगा लिए। इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लो 1 तारीख है, तो आपको पता है कि ये पोस्ट कम से कम 28 या 29 तारीख तक बन जानी चाहिए और एक से पहले पहले 30 तारीख तक शेड्यूल होनी चाहिए। जो 3 वाली रील है वो एटलीस्ट 1 तारीख को शेड्यूल हो जानी चाहिए। 4 वाली चीज़ 2 तारीख तक शेड्यूल होनी चाहिए। तो आपको एक टाइम लाइन मिल जाती है, आपकी टीम को क्या मिल जाती है बच्चों, एक टाइम लाइन मिल जाती है। टाइमली कंटेंट पोस्ट करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बच्चों ये होता है कि
प्रोजेक्ट में अगर आपने लिखा है कि 10 पोस्ट और 6 रील देनी है, और अगर महीने में 30 या 31 तारीख हो गई और आपने तब तक ये नहीं दिया, मान लो एक रील मिस हो गई, तो क्लाइंट क्या करता है, उसके पैसे नहीं देता आपको। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं अभी 4 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, 4 नहीं, मैंने एक साथ 8-8 10-10 प्रोजेक्ट भी संभाले हुए हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को लोग बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है कंटेंट कैलेंडर की, क्या ज़रूरत है कंटेंट प्लान की, बिना उसके कर लो। अकेले एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट में आप कर सकते हो, बट जब आपके पास टीम होती है तो आपका दिमाग इतना हौच पौच कर रहा होता है कि उन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, आपके टफ चीज़ों को ईजी बनाने के लिए ये चीज़ क्लाइंट्स करते हैं, सॉरी क्लाइंट कह रही हूँ, आपको करना पड़ता है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तब भी जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चों, सबसे पहले आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो है कि कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, मूड बोर्ड क्या होता है, ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट प्लान, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, और एक और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पिच डेक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको, पूरी चीज़ें एक एक 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ें आपको कोर्स में बता रखी है। मेरा सोशल मीडिया मैनेजर का पूरा कोर्स डला हुआ है 13 डेज़ का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरा देखने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। दूसरी चीज़ की पिच डेक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है 30 मिनट की, अप्रॉक्स 25-30 मिनट की, आप जाके वो चीज़ चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी मैं दोबारा भी बनाऊंगी। ठीक है, और बाकी ऐसी ही चीज़ों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक फॉलो शेयर। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको स्टूडेंट हैं, आपको इंटर्नशिप करनी है मेरी कंपनी में, या कुछ सीखना है, पूछना है, कुछ भी करना है, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा आप। ठीक है, वो जल्दी पिक होगी, आप मैसेज करेंगे, जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई मिलेगा। 8527240275 आप कभी भी कॉल मत करिएगा, आप कभी भी टेक्स्ट करेंगे तो आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। आई होप आपको समझ आ गया हो, और कुछ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।